अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहीन डिजिटल से आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एडिटर शुमाल जनाब नसीर अनवर साहब। चूँकि इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल का माहौल है और पूरे हलके में गहमा गहमी है। कहीं पे टिकट की तकसीम का मसला है और कहीं पे जनबा बरादरी का अपना 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 पावर शो है। तो इस हवाले से हमारे साथ अभी मौजूद हैं नसीर अनवर साहब, तो उनसे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी नसीर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाहीन न्यूज़ डिजिटल का शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून एहसान हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तो इस वक्त चूँकि हमारा हलका जो ज़्यादा गहमा गहमी का शिकार है वो PK 36 है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल ज़ेर बहस जो गुफ्तगू हमारे दरमियान हो रही है सियासी, वो PK 36 पे मुस्लिम लीग नून के टिकट के हवाले से है। दूसरी सूरत हाल ये है कि चूँकि NI 14 पे इस वक्त बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और कुछ ले और दे की सियासत भी हो रही है। PK 36 पे टिकट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर PK 36 का नून लीग का टिकट किसी एक पार्टी या किसी एक जनबे को जाता है तो नुकसान किसको होगा? देखें जी, चौधरी एर्तज़ा अयूब साहब के इस वक्त अगर PK 36 की हम बात करें तो माजी के जो इलेक्शन होते रहे हैं उससे थोड़े से इसलिए मुख्तलिफ हैं कि इस जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहा है उसमें अलका बंदियों में भी जो है वो रद्द-बदल हुआ है। कुछ जो मानसरा सिटी से थे PK 37 के जो इलाके थे उसमें जाबा है, तरशीशा है और बाज़ दीगर इलाके हैं, वो भी PK 36 में तहसील बालाकोट की जो 12 यूनियन काउंसिल हैं उनके अलावा यहाँ पे शामिल हुए हैं। लेकिन अगर PK 36 की जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उस पर बात करें या टिकट के हवाले से नून लीग की, मैं समझता हूँ बात करने से पहले अगर मजमूई तौर पे हम बात करें तो PK 36 पे रवायती जो हरीफ होते हैं हमेशा माजी के इलेक्शनों में, वो इस दफ़ा भी मौजूद हैं। पार्टियाँ मुख्तलिफ होती रही हैं इन उम्मीदवारों की, लेकिन हमेशा मुकाबला जो है इन उम्मीदवारों के दरमियान ही होता रहा है। जिस तरह अहमद शाह साहब हैं वो भी साबका MPA रह चुके हैं और मिनिस्टर इसी भी। तरह मिनिस्टर भी रहे हैं, जी और जी। उनके साथ साथ मियाँ ज़ैनुर रहमान साहब हैं वो भी साबिक दो दफ़ा MP है। MPA रह चुके हैं। और अगर जुनैद शाह साहब की बात करें वो साबिक तहसील नाज़म रहे हैं, उनके जो भाई हैं वो MPA रह चुके हैं, उनकी जगह पे इस दफ़ा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ चौथे कैंडिडेट हमारे पास नए आए हैं, लेकिन ये कि वो भी पुराने सियासतदान हैं और उनके पास इस वक्त तहरीक इंसाफ का टिकट है मनीर हुसैन लुघमानी का। मैं समझता हूँ कि अब तक जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है कुछ वाज़ेह नहीं है, क्योंकि नून लीग में भी टिकट की जो सियासी रस्साकशी है वो शुरू है। मियाँ ज़ैनुर रहमान साहब और सैयद जुनैद कासिम शाह साहब के दरमियान अभी तक फैसला होना बाकी है, और यह भी बहुत बड़ा इम्तिहान है नून लीग की क़यादत के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सैयद अहमद शाह साहब की, तो उनकी पोजीशन भी गो के उन्होंने इस दफ़ा पहले शुरू में पीपल पार्टी में 40 साल की रफ़ाकत थी, उन्होंने पीपल पार्टी को छोड़ के गुज़श्ता इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। गो के उनसे तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो नाराज़ हैं, लेकिन उनका एक अपना जनबा है, असर और रसूख है। और पार्लियामेंटेरियन में जैसा कि आपको पता है इस वक्त जो मुक़्तदार हल्के हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इस हल्के की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है, यूनियन कौंसिल का आवान, वो भी अहमद शाह साहब की आबाई यूनियन कौंसिल है, और वहाँ से भी घर से वो अच्छा खासा वोट लेके निकलते हैं, तो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानब सैयद जुनैद अली कासिम साहब की बात करें तो उनका भी एक सियासी बैकग्राउंड है, और वो भी, उनके वालिद साहब भी वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उनका भी अपना सियासी जन्म है। उसके साथ साथ अगर उनको सरदार साहब की हमायत हासिल हो जाती है, वो सपोर्ट भी उनको मिल जाएगी, और अगर टिकट मिलता है या नहीं मिलता फिर भी वो उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबले की दौड़ में है। इसी तरह अगर मियाँ ज़ैनुर रहमान साहब की बात करें तो मियाँ साहब भी इस वक्त मजबूत कैंडिडेट जो हैं वो तस्वर किए जा रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब का सरदार बरादरी से हट के भी अपना एक जनबा है और अपना एक असर रसूख है।
तो अभी तक जिस तरह आपने बात की तो पोजीशन कोई वाज़ह दिखाई नहीं देती। अगर चौथे कैंडिडेट हैं हमारे लोकमानी तहरीक इंसाफ के मनीर हुसैन लोकमानी साहब, वो कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जमात है वो बड़े क्राइसिस का शिकार है और बड़े कॉम्प्लिकेटेड है मामलात उनके। लेकिन जहाँ पे मेरा जो 20-22 साल का सहाफ़ती तजर्बा है, तो जो मेरी अब तक ऑब्जर्वेशन है वो पीटीआई का जो वोटर है वो अपनी जगह अभी भी कायम दायम है। और जो मनीर हुसैन लोकमानी साहब को पीटीआई का टिकट मिला है, उसके बाद वो भी मुकाबले की दौड़ में शामिल हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग हैं, मतलब कि मसलन बड़ी हबीबुल्लाह से जो एक सियासी घराना है उसमें फ़ाज यलमाज खान साहब ने भी अपने जो कागजात हैं वो जमा करा रखे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की। उन्होंने टिकट के लिए भी अप्लाई कर रखा है। तो उसके बाद ही जो सियासी सूरत-ए-हाल है PK 36 की वाज़ेह हो सकती है कि कौन जो है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में। फ़िलहाल जो 4 रवायती उम्मीदवार मैंने आपके सामने गिने हैं, सैयद अहमद शाह साहब, मियाँ ज़िया रहमान साहब, सैयद जुनैद अली कासम साहब और मनीर लोकमानी साहब, किसी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चारों उम्मीदवार जो हैं बड़ी मजबूत इसमें चलें, आपने सारा जो है तज्ज़िया कर लिया है। इसमें अगर जो सबसे ज़्यादा नज़रें लगी हुई हैं अवाम की भी और सियासी लोग भी मुतारक हैं, वो नून लीग के टिकट पर हैं। अगर टिकट ओपन छोड़ा जाता है या टिकट जुनैद कासम को मिलता है या मियाँ ज़िया रहमान को मिलता है, उस सूरत में फ़ायदा किसको होगा? क्योंकि ये एक पार्टी से 2 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे। जी जी, फिर उसको फ़ायदा किसको हासिल होगा? सरदार साहब बात करें जिस तरह नून लीग के कैंडिडेट के हवाले से, अगर ये इन दोनों उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार विड्रा हो जाता है, बैठ जाता है, तो फिर तो इनकी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और ये मुस्लिम लीग नून की जो है उसको हम कह सकते हैं कि मजबूत उम्मीदवार होगा जो टिकट भी अगर आएगा। अगर दोनों उम्मीदवारों में से किसी को टिकट नहीं मिलता और दोनों उम्मीदवार मुकाबले की दौड़ में शामिल रहते हैं और अगर टिकट ओपन भी छोड़ा जाता है, तो फिर भी पोजीशन मुकाबला इन 4 उम्मीदवारों के दरमियान होगा और बड़ा टफ टाइम एक दूसरे को ये देंगे और बड़ा टफ मुकाबला होगा। अब तक जो लोग कह रहे हैं कि या फ़लाँ की पोजीशन मजबूत है, फ़लाँ की पोजीशन मजबूत है, लेकिन मेरा जो अपना तज्ज़िया है कि ये चारों उम्मीदवारों में से किसी को भी आप जो है वो मजबूत नहीं कर सकते, कोई भी अपसेट हो सकता है। ये तो वक्त बताएगा। जी जी, तो बहुत शुक्रिया जी नसीर साहब। ये आगे आगे सूरत हाल बदलती रहेगी और 2 दिन में नून लीग के टिकट का भी फैसला होने वाला है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इलाका पुरअमन तौर पर जो है ना 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार है। थैंक यू जी।